पूछे महिलाएं आपसे ये सवाल, महिला आरक्षण विधेयक 9.5 साल में सरकार क्यों नहीं रख पाई? सर जैसा पेच भी निकल गया, लेकिन 9.5 साल में महिला आरक्षण बिल पर आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बड़ी वजह रही है? यानी कि शाजिया इल्मी ये माना जाए जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और आश्वस्त नजर आ रही हैं, हालांकि शाजिया इल्मी बहुत सारे ऐतिहासिक काम सरकार गिनाती है। 9.5 साल सत्ता में आपको हो चुके हैं, राम मंदिर जैसा सदियों पुराना मसला हल हो गया, 370 जैसा पेच भी निकल गया, लेकिन 9.5 साल में महिला आरक्षण बिल पर आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बड़ी वजह रही क्या? गरिमा जी, आपने अभी भी पूरी पृष्ठभूमि पेश की और आप भी जानती हैं अच्छी तरह से कि चाहे वो 96 हो, 98 हो या 99 हो, किस तरह से बार बार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भी इस बिल को लाया गया था। कैसे 2010 में 2008 के इस बिल को 2010 में पारित भी किया गया था राज्यसभा में, लेकिन कौन पार्टियां थीं जो इसको मामले को पूरी तरह से लंबित रखना चाह रही थी और इस बार महिला आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया। मुझे लगता है बजाय ये कि बड़ी बड़ी बात करे कांग्रेस पार्टी आज के दौर पर, जैसे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और गिनाए कि कितने क्या आंकड़े हैं आज के दौर पे, उनसे पूछना चाहिए कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स जो कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी है, उन जो मुख्य तौर पर मुखालिफ रहे थे इसके, जिनके चलते जिन्होंने ना सिर्फ बहिष्कार किया, उस दौरान वॉकआउट किया। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण बयान, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं नई पत्रकार बनी थी, कॉलेज में थी बल्कि निकल रही थी, जो शरद यादव जी का आया था, जिन्होंने कहा था परकटी महिलाओं को आरक्षण चाहिए। तो ये तो नज़रिया था इन पार्टियों का, और अब देखना है कि पार्टियां क्या करती हैं, लेकिन खैर मुझे लगता नहीं है इतनी ज़्यादा आपत्ति ये कर पाएंगी या इस बार उनके बहिष्कार से कुछ फर्क पड़ेगा। यानी कि शाजिया इल्मी ये माना जाए जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और आश्वस्त नजर आ रही हैं, हालांकि सवाल मैंने ये पूछा था कि 9.5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आप ही की बात से एक सवाल और निकलता है, क्या सरकार तैयार है? महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है इस विशेष सत्र में। आपने महिला आरक्षण बिल के बारे में मुझसे पूछा था कि 9 साल क्यों लगे, तो मैंने आपको बताया भाजपा हमेशा से 96 से 96 से, लेकिन वो तो एनडीए की सरकार थी शाजिया इल्मी, यही तो सवाल है, यही सवाल है कि जहां मात्र 182 सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी के पास, उन्होंने कम से कम 4 बार रिस्क लिया, उन्होंने 4 बार पटल पर रखा, संसद में रखा। आपके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप चाहते तो पहले दिन पेश करते और राज्यसभा में ऑलरेडी पारित है, लोकसभा में पारित करा ले जाते। यही सवाल है कि 9.5 साल तक आप 1 इंच भी खिसके क्यों नहीं, और अभी भी ये डिलेमा की स्थिति है, किसी को नहीं पता कि महिला आरक्षण विधेयक आएगा पटल पर या नहीं आएगा। ये डिलेमा की स्थिति बीजेपी में क्यों है पूर्ण बहुमत होने के बावजूद? नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहा है वो किया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे और, चाहे वो एडवर्स सेक्स रेशियो हो या अनुपात की बात हो महिला और पुरुषों के बीच में, अगर आप देखेंगे मुद्रा योजना तो आप देखेंगे ज़्यादातर लाभार्थी उसमें महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, उसमें आप देखेंगे महिलाओं के नाम ही पैसा जा रहा है। तो हर तरह से शाजिया, लेकिन 2014 में भी मैनिफेस्टो में था, स्कीम्स के जरिए 2014 में भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में लिखा था कि महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। 2014 से 2019 गया, गरिमा जी, फिर 2019 से अब हम 2023 के भी एंड पर बैठकर बात कर रहे हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे लगता है। ये बात आप कह रही हैं कि भाजपा नहीं लेके आई, ये क्यों नहीं, ये किसी कांग्रेस में किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए क्यों नहीं आया? मतलब आप अगर भाजपा पूरी तरह से ना सिर्फ प्रतिबद्ध है, सुषमा में आप है शाजिया, तो बड़ा कमाल का तर्क दे रही हैं आप। महिलाओं के लिए बनी है, उसमें नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको नहीं, आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी बातों को मैं सिर पर रखती हूँ, ठीक है, आप जो तर्क दे रही हैं ठीक है, लेकिन क्या मेरे एक सवाल का जायज जवाब है शाजिया? क्यों नहीं पूछे महिलाएं आपसे ये सवाल, महिला आरक्षण विधेयक 9.5 साल में सरकार क्यों नहीं रख पाई? आखिर कहाँ फंसा हुआ पेच था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राम मंदिर आपने पारित करा लिया, 370 हटा दी, 35A हटा दिया, महिला आरक्षण विधेयक में तो कोई